फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ साथ विद्यालय संचालन और मूल्यांकन अपडेट को जानेंगे। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के जनवरी, फरवरी, मार्च वेतन अपडेट सभी जिला वाइज जानेंगे। साथ ही साथ फिक्स सेक्शन अपडेट को भी देखेंगे, क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है पूरे बिहार के संदर्भ में देखेंगे। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर करी। शेखपुरा से ये पत्र जारी किया गया है, जहाँ पर कि विशिष्ट शिक्षक का वेतन फिक्स किया गया है और 31,670 का वेतन जो है यहाँ पर फिक्स किया गया है विशिष्ट शिक्षकों का। फिलहाल ये विशिष्ट शिक्षक जो है बिल्कुल ये इनके पर्सनल डाटा को यहाँ पर दिखाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो 31,340 में फिक्स हुआ है। और ये शेखपुरा का पत्र है और इस पत्र से कहीं ना कहीं विशिष्ट शिक्षकों में खुशी का लहर है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया काफ़ी धीमे गति से चल रही है तो इसको लेकर के भी आपको अंत में काफ़ी महत्वपूर्ण वक्तव्य को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि 6200 शिक्षकों ने प्राण सिर्फ पश्चिम चंपारण से आवेदन किया था, 5000 को प्राप्त हुआ था। इसी तरह से 5 से 6000 लगभग सभी जिलों से जो है विशिष्ट शिक्षकों की जो संख्या है। इस बाबत खुला मंच से सुचित कुमार यादव जी के वक्तव्य को भी आपको सुनवाएंगे। एक महत्वपूर्ण वक्तव्य विशिष्ट शिक्षक को वेतन अपडेट को लेकर के। फिलहाल 1 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में विद्यालय का संचालन होगा, 6:30 से 11:30 बजे तक चलेगा विद्यालय। और आपको ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज करनी होगी जो वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल, तो परीक्षाफल जांच करने के दरमियान जो कि आज से शुरू हुई, आज चूंकि परीक्षा भी चल रही है तो कई जिलों में ये मूल्यांकन की प्रक्रिया जो CRC पर लेवल पर की जा रही है वो संपन्न नहीं हो पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको इस बार जांच करने के साथ साथ सभी शिक्षकों के मार्क्स को जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर अपडेट करना है। इसके लिए सबसे पहले ई शिक्षा कोष को ब्राउजर को ओपन करना है, फिर पासवर्ड डाल देना है, फिर ई शिक्षा कोष में स्टूडेंट मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल को सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट मार्क पर लिंक करना है और उसके बाद जो है ऑप्शन जो दिखेगा उसको ऐड करके व्यू करना है, देख लेना है मंथली कार्ड। ये इस तरह से जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो है मार्क्स इस बार डाला जाएगा। तो ऐसे छात्र जो कि एब्सेंट रहते हैं उनके मार्क्स को डालना, खास करके जिनकी कॉपी प्राप्त नहीं होती है तो दिक्कत की बात निकल करके यहाँ पर आ रही है। तो अब चलेंगे आपको अगले स्लाइड पर और सुनवा देते हैं एक महत्वपूर्ण ऑडियो खुला मंच की तरफ से जो ये ऑडियो प्रसारित किया गया है। लाइन पर आ गए हैं। चलिए, मैं सुचित कुमार यादव, राज्य स्तरीय निरपेक्ष मंच खुला मंच स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार प्रदेशाध्यक्ष श्री पिंटू कुमार सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिंटू जी, आज तो पूरा दिन आपको सचिवालय के ही इर्द गिर्द आज रहे हैं जी। तो इस संदर्भ में जैसे कि विशिष्ट शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का काम इतना धीमा है कि होली जैसे पर्व पर भी भुगतान नहीं हुआ, तो शिक्षकों द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है। थोड़ी सी व्यवधान है, इसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपके ऑडियो को फिर से जो है ओके। शिक्षकों द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि क्या ईद पूर्व विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान सुनिश्चित है? देखिए, आज ये काम आपका बिल्कुल कहना सत्य है कि सरकार की जो वेतन से संबंधित जो कार्य है एकदम कछुआ के चाल में चल रहा है। अब सब मान के चलना है कि एक जिला में यदि 8000 शिक्षक विशिष्ट अगर बने हैं और अगर एक दिन में 150 और 200 शिक्षकों का ऑन बोर्डिंग का कार्य अगर होगा तो इस रफ्तार से तो बिहार के शिक्षकों का वेतन भुगतान महीनों 2 महीना लग जाएगा। जी। तो इसी संदर्भ में आज हम विभाग के कई अधिकारियों से इस संदर्भ में हम बातचीत भी किए हैं, है ना। और इसमें अभी लगे हुए हैं, इसको हम अंजाम तक पहुंचा के ही रखेंगे। ठीक है, हम अभी उसका पूरा प्री प्लान हम कर लिए हैं कैसे इस काम को अंजाम देना है। जी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको हम फाइनल स्टेज तक पहुंचा के छोड़ेंगे। इस तरह से कार्य नहीं होगा, कार्य की संस्कृति बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। और हमारा प्रयास होगा कि चलिए होली तो हमारा ये बदरंग जरूर कर दी सरकार, परंतु कम से कम हमारे जो मुस्लिम भाई बहन जो भी उसमें हैं, है ना, उनका ईद जो है वो खुशी खुशी क्या कहते हैं बीत जाए। ठीक है, और एकदम समय उनके वेतन का भुगतान हो जाए, इस संदर्भ में हम लगे हुए हैं। ठीक है,
उसी के लेकर के आज विभाग को हमने लिखित में भी दे दिया। चूंकि मेरे पास कई कॉल ऐसे भी आ रहे थे जो 65,000 विशिष्ट शिक्षक अभी जो हाल में मार्च में बने हैं, उनकी भी गति हमारे वन वाले की तरह न हो जाए। पिंटू जी, प्रश्न है मेरे पास। कहने का मतलब है कि जैसे अभी तक एक ये भी आ रहा है कि कुछ लोग कह रहा है कि जिला भेज रहा है तो वो ऑनबोर्डिंग कर रहा है, तो क्या यह बात सही कि यहाँ जिला भेज रहा है तब ऑनबोर्डिंग हो रहा है? देखिए, जिला भेजने की बात नहीं है, जिला भेजने की बात कहाँ, जिला से जो प्राण जनरेट हुआ है वहां से भी कुछ प्रक्रियाएं है, ठीक है, वो जिला से कुछ प्रक्रिया है जिसे करके यहाँ भेजा जाता है और यहाँ से राज्य से जो है वो जिला को ऑनबोर्डिंग वाला क्लियर करके दिया जाता है, ठीक है। तो जिला में मान के चलिए विभाग को कई अधिकारी कर्मचारी को वहां बढ़ाना चाहिए इस प्रक्रिया में, है ना। अब मान लीजिए 2 स्टाफ रखे हैं तो 2 की जगह पर उसको 8 कीजिए, 10 कीजिए, ताकि अधिक से अधिक ऑनबोर्डिंग जो है एक जिला में हो सके। जैसे अभी आप देखे होंगे नहीं हो रहा है पिंटू जी, हाँ, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जैसे हमने जमुई के चिट्ठी देखा, लखीसराय का देखा कि HRMS ऑनबोर्डिंग के लिए वो अलग से हर प्रखंड के लिए कर्मी का वहां पर लगाया हुआ है लखीसराय के लेटर में आज। तो कहने का मतलब है कि जिसे प्राण जनरेट हुआ तो कुछ लोग कह रहा है कि HRMS पर ऑटोमेटिक जो है ऑनबोर्डिंग के लिए वो पटना चला जा रहा है। ऑटोमेटिक जाता है, ऑटोमेटिक ही प्रक्रिया है सब कुछ, ठीक है ना, लेकिन सिस्टम सही है तो वो काम जिला करेगा, वहां से ओके करके यहाँ राज्य को भेजेगा, राज्य से तुरंत वहां हो जाता है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर जिला में कर्मियों की संख्या जो है बढ़ाई जाए। जी, तब ताकि हाँ, जो 200 काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 स्टाफ बैठा हुआ है, 200 है ना, 150, 200 ऐसे ही भेजता है तो 200 यहाँ से क्लियर होता है। तो मेरा कहना है कि हर जिला में 7, 8, 10 कर्मचारियों को उसमें लगाया जाए ताकि ऑनबोर्डिंग का काम जो है वो तीव्र रफ्तार से, है ना, हो सके समय रहते बिहार के शिक्षकों का भुगतान। वहाँ जिला में जितना जल्दी होगा वहां से उतना ही जल्दी होता जाएगा। बिल्कुल, आप सोचिए ना, मेरा खुद ही मैं बता रहा हूँ 14 फरवरी को मेरा प्राण जनरेट हो चुका है। जी, आज मार्च का 1 महीना से ऊपर समय हो गया। जी, 1 माह बीतने के बाद भी मेरा अभी तक HRMS पर ऑनबोर्डिंग मेरा खुद नहीं हुआ है, दूसरे को मैं क्या कहूँ। तो यह तो मैंने तो जिला, इसका मतलब यहाँ से नहीं उसको मैंने बिल्कुल निष्क्रिय सोया हुए हैं लोग, बिल्कुल सोया हुआ है, हम नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को। जी, कोई बचने वाला नहीं है। देखिए, हम बता रहे हैं अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो कोई बचने वाला नहीं है, सारे लोगों को परिणाम भुगतना होगा। अब हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है। 2,53,000 शिक्षक भूखे मरेगा क्या बिहार में? हम लोग सड़क पर भी उतर जाएंगे। सरकार हमारी सहनशीलता का परिचय न ले। जी। हर जवाब दे रहा है, होली बीत गया, रमजान है, ये का त्योहार चल रहा है, सबके घर में खर्च है। आप मजाक बना के रखा गया 3-3 महीना का वेतन, आप क्या बाजार 6 महीना पर वेतन दीजिएगा का? जी। ये चलने वाला नहीं है। आज 1 मिनट इस पर आते हैं, तो हम लोग पहले प्रश्न पर भी ज्यादा हम लोग चर्चा में आए। एक मैंने इसमें हमको बताइए कि फिक्सेशन की जो कार्य ये भी इतना धीमा है, तो अभी तो वेतन भुगतान नहीं हुआ, तो फिक्सेशन अगर नहीं होता है तो अभी शिक्षक जो है अभी इंडेक्स एक में रह जाएंगे। देखिए, हमने फिक्सेशन के लिए सरकार पर इसलिए दबाव बनवा दिया है ना। जी। हमने आज पत्र में स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों का वेतन जो भुगतान हो रहा है वो मान के चलिए किसी शिक्षक को 31-32 मूल वेतन है और आप उसको 25,000 पर भुगतान कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति का खर्च का क्या है कि अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है तो आदमी को 1 लाख खर्च करने का उसको आदत बना हुआ, उस हिसाब से अपना रूटीन बनाया हुआ है घर का खर्च का, है ना। आप उसको 80,000 रुपया आप सैलरी दीजिएगा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे शिक्षकों के साथ वही स्थिति बनी हुई है। हम क्यों 25,000 हमको काहे दे रहे हैं? 25,000 किसी को 28,000 मूल वेतन काहे दे रहे हैं? उसका जो रियल वेतन है, एक्चुअल वेतन जो है वो आप निर्धारण कीजिए। आपने तो कहा था कि महत्वपूर्ण त्योहार होली है, इसकी वजह से हमने ये आनंद जल्द से जल्द भुगतान हो जाए, तो होली में भुगतान हो गया। बिहार के शिक्षकों का मात्र 10% बिहार के शिक्षकों का वेतन मिला है। जी। 90% शिक्षक तो बिना वेतन का होली मना लिए, और वो भी 1 महीना की कौन बात करे, यहाँ 3-3 महीना बीतने जा रहा है। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने कह दिया कि आप जो है हमारा पे फिक्सेशन भी करवाइए, इधर आपका जिस तरह का चल रहा है चलाइए, जैसे चल रहा है ना, इसमें गति लाइए।
जी ऐसे कछुआ चाल से नहीं चलने वाला है सिस्टम। तो मतलब फिक्सेशन का काम भी इसमें चले और बिल्कुल दोनों कार्य होगा। आप कैंप लगवाइए प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, और इसको तीव्र रफ्तार से कीजिए। हमने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई आप बिहार लोक सेवा आयोग से जो चयनित PR1 के जो शिक्षक थे, 11 दिन में उसका ऑन बोर्डिंग कैसे हो गया था? उस समय क्या दूसरा सिस्टम था क्या? सारी वही प्रक्रिया, सारी सिस्टम वही है, सब कुछ वही व्यवस्थाएं हैं। तो फिर यहाँ 3 महीना क्यों? 3 महीना बना में 11 दिन का, ये कौन सा वार चल रहा है सरकार? जी 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 जी। क्या अब ऑडियो हम लोग का थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम एगो इसका जो एक हम बताइए कि जो अभी बिना मने विभागीय पत्र के बिना विशिष्ट शिक्षक जो 2 हैं, उनका जो अधिक संख्या में प्राण अप्लाई हो रहा है, तो क्या यह उचित है? बिना विभाग बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सारे शिक्षक प्राण के लिए आवेदन करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं विभाग को आज लिख करके दिया हूँ, उम्मीद है कि जल्द से उनके लिए पत्र भी निर्गत हो जाएगा, वे लोग भी प्राण के लिए। लेकिन अगर नहीं भी निर्गत करता है फिर भी वे लोग आवेदन करें, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जी जी जी, कोई दिक्कतें नहीं है, वो लोग प्राण के लिए आवेदन कर दें जितना जल्द हो सके। जी। वैसे शिक्षक, ताकि जिस तरह से 1 वाले भुगत रहे वो परिस्थिति जो है 2 के साथ न हो, जी, है ना? जी, जी। बहुत सारा कॉल मेरे पास आ रहा था, इसलिए हमने विभाग को ज्ञापन से अवगत करा दिया है, जी जी, ताकि उनके लिए भी जल्द से जल्द लेटर यहाँ से निर्गत हो जाए और सभी जिला इस पर काम करना तेजी से शुरू करे, ताकि मार्च का वेतन मिल सके। हम लोग का 9 मिनट का लमसम में ऑडियो बन चुका है, तो मैं चाहूंगा कि यही बिंदु के साथ आज का हम लोग मैंने जो वार्तालाप है, कॉन्फ्रेंस है, हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए पिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो आपने देखा फ्रेंड कि जो प्राण जनरेशन से लेकर जो विशिष्ट शिक्षकों के भुगतान की प्रक्रिया काफ़ी मंद गति से चल रही है और एक आंदोलन का शक्ल इख्तियार करते जा रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बने हैं उनके लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है और एक आता हुआ आमदनी रुकने के बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आरंभ हो जाती, चाहे वो दवा दारू का खर्च हो या बच्चों के पढ़ाई का खर्च हो या जो भी उनके दैनिक जीवन का मासिक खर्च हो, उसको जो है एक शेड्यूल रूप से चलते आ रहा था स्मूथली, उसमें ब्रेक लग जाता है। आपको बताते चले फ्रेंड, जो EPF को लेकर के था, तो EPF को लेकर के विभाग जो है सभी जिलों से पत्र निर्गत कर रही है। कटिहार जिला से भी पत्र जारी हुआ है और आपके EPF को स्वतः वो बंद करेगी और आपके EPF की जो भी राशि होगी आपको खुद मिल जाएगा समय। और सरकार से, केंद्र सरकार भी जो है EPF को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक अपडेट जारी करने जा रही है, ATM वगैरह का सुविधा देने जा रही है। और एक इफ का यह भी नियम है कि जो बंद होने के 60 दिनों के बाद ही आप उसे समाप्त करें तो बेहतर होगा, उससे राशि निकाले। कई शिक्षक साथी निकाल भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक और बड़ी बात है कि मार्च में आपके EPF में जो है कम से कम 7-8 हज़ार रुपये, जो 8.25% का ब्याज उसमें दिया जाता है, वो भी आपको निकलेगा। इसलिए EPF की राशि निकालने हेतु तो आपाधापी न करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप जो 90,000 95,000 निकल रहा है उसको निकाल ले। और तीसरी बड़ी बात है कि पूरे बिहार में जो EPF कटौती हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा विसंगतियाँ है। कहीं 1,24,000 तो कहीं 1,34,000 तो 1,42,000 तो 1,57,000 तो 1,73,000 तो 1,87,000 तो 2,25,000। तो इस तरह से आपके 2.5 लाख तक का EPF कटौती होना चाहिए, तो इसमें भी एकरूपता होनी चाहिए। इसलिए आप ये सारी प्रक्रिया को सरकार को और विभाग को सही ढंग से उसको स्ट्रीमलाइन करने दीजिए, उसके बाद आप EPF की राशि निकालिए तो बेहतर होगा। साथ ही साथ मार्च वाला ब्याज भी ले लीजिए, क्योंकि सरकार आपका राशि खुद दे देगी, क्योंकि उनको ब्याज देने का ज़्यादा शौक नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।